A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Valvani, your English teacher. Today we will be solving the part 2 of English Literature Specimen for ISC Class 12 for their 2024 examinations. हम लोग इसका part 1 already solve कर चुके थे. Moving to part 2, जिसमें सबसे पहले we will take, क्योंकि section B जो है वो 60 marks का है और उसमें you have tempest, you have stories, you have poems. तो हम लोग इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. दिस पार्ट इज ऑन टेम्पेस्ट, ठीक है. फिर उसके बाद वी विल गो टू स्टोरीज एंड पोएम्स. तो जो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्योंकि दिस इज द ओनली वन. उसके बाद आपका प्रोज स्टोरीज शुरू हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है कि यू हैव टू अटेम्प्ट ईदर ऑफ दीज क्वेश्चंस. सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दैट प्रोवाइड 2 डिटेल्स फ्रॉम द प्ले टू शो द ग्रोइंग लव बिटवीन मिरांडा एंड फर्डिनेंड व्हेन द फॉर्मर कौन, ये मिरांडा विजिट्स द लेटर कौन, ये, ठीक है. जो फॉर्मर मीन्स पहला और लेटर मीन्स दूसरा. तो what are Prospero's feelings as he secretly observes the two? तो ये आपको बताना है 100 से 150 वर्ड्स में. जैसे आप जितनी बड़ी आप अपनी प्रेसी लिखते हो कॉम्प्रिहेंशन में, उतना ही दिस शुड बी देयर. तो हेयर इट इज सॉल्व्ड, और ये जो पीडीएफ है इसका हमने 90% काम कर दिया है. योर आंसर्स आर रिटन हियर. व्हाट इज योर वर्क इन दीज आंसर्स? कि जब भी आप आंसर लिखोगे या इसको अगर प्रिंट भी करवाओगे, आई विल सेंड यू दिस टू टेलीग्राम डीवा क्लासेस. आप अगर उसको प्रिंट भी करवाओगे, यू विल मेंशन द कोड्स. आप उसको सर्च करो फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, एग्जैक्ट कोड्स उसमें लिखो, क्योंकि ऑब्वियसली 2 डिटेल्स पूछा गया तो वो 5 नंबर आपको सिर्फ आपकी अपनी कहानी पर नहीं मिल सकते. यू नीड टू राइट द टेक्स्ट रेफरेंस ऑल्सो, ठीक है. तो क्या क्वेश्चन था कि पहले पूछा गया कि 2 डिटेल्स यू हैव टू टेल so as to show कि मिरांडा और फर्डिनेंड की जो कॉन्वर्सेशन होती है उससे पता चलता है that their love is growing and nurturing. तो वो आपको यहाँ पर बताना है जब मिरांडा जो है वो फर्डिनेंड को विजिट करती है, और उसके बाद प्रोस्पेरो की फीलिंग्स बतानी है. तो इट कैन बी स्टार्टेड एज एनी इन द एनी फॉर्म. ये भी आप अपने क्वेश्चन में लिखोगे दैट 2 details to show the growing love between Miranda and Ferdinand are, ठीक है. The first one is although she was instructed not to reveal her name. भले उसको ये बोला गया था कि उसको अपना नेम नहीं रिवील करना है, मिरांडा अपनी इच्छा से intentionally divulges it to Ferdinand, मतलब उसको बता देती है. ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है. Then second is Ferdinand from his part. उसने बहुत, he has known many other women, but he admits to having never known one as perfect as Miranda. कि जिसे वो बोलता है admired Miranda, तो उसने ये चीज बोली थी कि मुझे कभी भी कोई इतना परफेक्ट नहीं लगा. किसी की आवाज अच्छी थी, किसी की आईज अच्छी थी, बट no one so perfect I have ever got. मिरांडा फिर उसके बाद she says that she confesses that, ये थर्ड पॉइंट है. You can 2 बोले, you have to write 2 only. I'm just giving you examples कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो. And be assured कि आपके जितने भी अभी हाफ एयरलीज और प्री बोर्ड्स होंगे, once, at least for once, these questions will definitely come, ठीक है. I have also taught in school and English only, तो मुझे पता है कि पेपर कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं. Miranda confesses that she has known no other women nor any other man. मतलब वो कहती है कि उसने किसी इंसान को नहीं जाना है, no man, no women except her father. और just now अब उसको किसी और को नहीं जाना है. She just wishes to know Ferdinand. She just wishes to meet Ferdinand. फिर पूछा गया था कि प्रोस्पेरो की फीलिंग्स क्या है. तो प्रोस्पेरो secretly observes the two, acknowledges Miranda and Ferdinand's natural match. जो मिरांडा और फर्डिनेंड जो नेचुरली मिल गए हैं, उनको वो बोलता है that of 2 most rare affections, rare natural love that is growing in between them,
ठीक है, बट उसके पास अदर प्लान्स भी थे उसी टाइम पर दैट ही हैज टू टेक इमीडिएट एक्शन ऑन, और इसीलिए वो अपनी बुक्स पर वापस चला जाता है. तो ही एक्नॉलेजेस वेरी लविंगली, means we were expecting कि Prospero would be angry, but he acknowledges this very lovingly, but he has some other plans, hence he goes from the scene. ठीक है, फिर उसके बाद ये मेरा 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया. वर्ड लिमिट आप अपने अकॉर्डिंग काउंट करोगे, 100 से 150 के बीच में ही होनी चाहिए. कम होगा तो भी मार्क्स डिडक्ट होंगे, ज्यादा होगा देन ऑल्सो मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ठीक है, 150 से 155 हो सकता है, अबाउट लिखा है 150 से 155 हो सकता है. डोंट मेक इट टू लॉन्ग, क्योंकि ये वर्ड लिमिट इसीलिए दी जाती है कि स्टूडेंट्स डोंट नो, फिर वो 2-2 2.5 पेजेस के आंसर्स लिख देते हैं. तो डेफिनेटली फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इट माइट बी देयर कि पूरा आप कंप्लीट ना कर पाए पेपर. Then next question, what are Prospero's reasons for presenting the mask? Act 4 Scene 1. Why does it end abruptly? 2 questions पूछे गए हैं. अब दोनों questions का जो division है, ठीक है, उसको किस अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो, 2.5 मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो. तो दोनों में ही what you have to do is कि इक्वल आपको दोनों को पार्ट देने हैं. अरे इसको हाँ, तो इक्वली यू हैव टू गिव अटेंशन टू बोथ द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. अब इसी का ही ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. द सेम क्वेश्चन इज देयर कि आपको ये बताना है कि वो मास्क क्यों प्रेजेंट करता है, और दूसरा कि व्हाई डज इट एंड एब्रप्टली, क्यों वो अचानक से एंड हो जाता है. तो द मास्क इज अ सिंबल ऑफ हार्मनी, सुख शांति ऑर्डर, सब कुछ सही जगह पर चल रहा है. जो प्रोस्पेरो ने रीस्टोर किया है टू द आइलैंड थ्रू हिज मैजिक, सब लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स वेल. ठीक है, रीस्टोरेशन रेस्टोरेशन का हिस्सा है वो. उसके बाद इट रिप्रेजेंट्स रिकंसिलिएशन, जो ऑपोजिंग पार्टीज है, कौन से ऑपोजिंग फोर्सेस ऑफ नेचर एंड सिविलाइजेशन. नेचर ऑब्वियसली तूफान आया था, और सिविलाइजेशन द पीपल ऑफ देयर. तो वो दोनों जो इधर उधर उथल पुथल चल रही थी वहां पर स्टार्टिंग में एक्ट 1 सीन 1 में, वो अब सब चीजें काम डाउन हो गई हैं. देयर इज ट्रायम्फ ऑफ आर्ट, विच आर्ट, हिज मैजिक, उसके मैजिक की यहाँ पर बात की गई है. एंड इमेजिनेशन ओवर द ब्रूट पावर ऑफ कैलिबान, जो डेविल लाइक पावर्स ऑफ कैलिबान थे, और उसके जो एलिस थी, क्योंकि इन लोग को भी मतलब क्या कहते हैं, पनिशमेंट का सोचा था प्रोस्पेरो ने टिल एक्ट 4. ठीक है, एक्ट 5 तो इवन तो आप पढ़ ही चुके होगे, तो एक्ट 4 में उसने ये सारी चीजें सोची थी. तो उसके अगेंस्ट सिविलाइजेशन, उसके अगेंस्ट इमेजिनेशन और आर्ट की जीत हुई है. फिर क्या दिया हुआ है, द मास्क इज अरेंज्ड बाय प्रोस्पेरो, मास्क जो है वो प्रोस्पेरो द्वारा अरेंज किया गया था. हु summons the goddesses to entertain फर्डिनेंड एंड मिरांडा, फर्डिनेंड और मिरांडा को एंटरटेन करने के लिए एट देयर एंगेजमेंट सेरेमनी, या उनकी जो फॉर्मल सेरेमनी थी उसमें इनको जस्ट नाइस, मतलब उनको ये दिखाने के लिए दैट हाउ मच पावरफुल प्रोस्पेरो इज, इसके लिए ये था. तो दैट इज व्हाई इट वाज अ betrothal मास्क. ड्यूरिंग द मास्क, अब उसके बाद उसको याद आ जाता है, तो ये चीज भी आप इसमें लिखोगे. Prospero remembers the threat posed by Caliban and stops the mask. Quotes you will mention, वो एक्चुअल में कहता क्या है, तो यहाँ पर जब आप इसको मेंशन करोगे यू कैन राइट इट हेयर इन कोट्स. ठीक, और वो 4 लाइनें जो है वो यहाँ पर लिख दो. इफ यू रिमेम्बर, अगर नहीं याद है तो आप डायरेक्टली वो कोट्स यहीं पर ही पढ़ सकते हो स्टेटमेंट के फॉर्म में. ठीक, फिर उसके बाद इसी का ही एक और ऑप्शन में आप इसको लिख सकते हो ज्यादा सुंदर सेंटेंसेस में. यू कैन राइट इट, द सडन टर्मिनेशन ऑफ द फेस्टिविटीज, जो भी यहाँ पे सब चल रहा था, फेस्टिवल जैसा कुछ चल रहा था, और जो लोग आए थे वहां पर उन सबको भगा देने का कारण ये था कि प्रोस्पेरो रिमेम्बर्ड दैट कैलिबान, स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो आर प्लानिंग टू किल हिम. ओके, देन ये भी 5 नंबर क्वेश्चन था. देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर 10 नंबर वाला क्वेश्चन. इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विद रेफरेंस टू एक्ट 3 सीन 2 ऑफ द प्ले, आपको बताना है कि कैलिबान ने क्या प्लॉट किया था, मतलब व्हाट वाज हिज प्लॉट, उसका क्या षड्यंत्र था. प्लॉट को क्या बोलते हैं भाई, प्लान था टू मर्डर प्रोस्पेरो.
विद द हेल्प ऑफ ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो, ट्रिंक्यूलो और स्टीफेनो की हेल्प से वो कैसे कैलिबान कैसे प्रोस्पेरो को मारना चाहता था. What do his interactions with Trinculo and Stefano reveal about his personality and desires? आप एक चीज इसमें नोटिस करोगे, कैरेक्टराइजेशन बहुत भर भर के पूछा गया है. ठीक है, इसमें भी पूछा गया कैरेक्टराइजेशन और इसमें भी पूछा गया. वैसे तो हमने काफी एक आध वीडियोस डाले थे कैरेक्टराइजेशन के, बट हम उसका एक अलग अलग ही डाल देंगे कि कहीं पर भी अगर कैरेक्टराइजेशन जैसा कुछ आता है यही सब चीजें भर देना. ठीक है, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टू. तो इस क्वेश्चन में कैलिबान का प्लॉट पूछा गया है, थर्ड का ए, और दूसरा पूछा गया है उसका कैरेक्टराइजेशन आपको क्या बताता है, जो उसका इंटरैक्शन हुआ था. तो दिस इज द 10 मार्क्स क्वेश्चन, 200 से 250 वर्ड्स, आप इसको 2 पेजेस मान सकते हो. कैलिबान टेल्स ट्रिंक्यूलो एंड स्टीफेनो कि वो जो है he is subject to a tyrant, means he is accountable to a tyrant. किसकी बात कर रहे हैं? प्रोस्पेरो की. he is a sorcerer, a magician, and जो अपने कनिंग से, अपनी चालाकी से उसने he has cheated on this island, cheated me on this island in the sense कि उसने मुझे यहाँ से मेरे ऊपर से ये सारा आइलैंड ले लिया है. कैलिबान reaches out Stefano and Trinculo, उसके पास वो जाता है, उसको बोलता है that he thinks Stefano and Trinculo are capable of murdering Prospero. उसको वो ये बोलता है कि जो ये दोनों प्राणी हैं, you people are capable of doing that. Quotes you people will fill. ठीक. Caliban's mind is influenced by alcohol. The other two might have appear powerful to the drunkard. मतलब ये भी चीज हो सकती है कि क्योंकि कैलिबान जो है उसने पी रखा था उस टाइम, तो इसलिए जो बाकी दो थे वो उसको पावरफुल लगे थे. इवन दो ही वाज जस्ट अ बटलर, स्टीफेनो जस्ट अ जेस्टर दैट ट्रिंक्यूलो, तो फिर भी हो सकता है उसको वो लोग ऐसे लग रहे हो. कैलिबान प्लान्स टू टेक revenge or to avenge Prospero by murdering with the help of Stefano and Trinculo. अब उसने ये चीज डिसाइड की कि वहां पर प्रोस्पेरो को मर्डर कर सकते कैसे, बाय with the help of Stefano and Trinculo. तो वो क्या करता है, कैलिबान जो है स्टीफेनो को प्रोवोक करता है. स्टार्टिंग में नहीं हम प्लान बना देंगे कि उसने बताया था कि उसके पास बुक्स ले लो और उसको मार दो, नहीं, सिर्फ इतना सा बताओगे तो वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन इतना छोटा सा हो जाएगा. ठीक. तो टेल देम दैट सो कैलिबान प्रोवोक्ड स्टीफेनो को उसने प्रोवोक किया और टू किल प्रोस्पेरो एंड बिकम द किंग ऑफ दिस आइलैंड. अब स्टीफेनो क्यों भाई मारेगा प्रोस्पेरो को? व्हाट विल बी हिज बेनिफिट? स्टीफेनो को क्या बेनिफिट होगा? ही हैचेस अ कॉन्स्पिरेसी, वो एक षड्यंत्र बनाता है. कॉन्स्पिरेसी का हिंदी मीनिंग होता है षड्यंत्र बनाता है. विद स्टीफेनो एंड ट्रिंक्यूलो कि वो प्रोस्पेरो को मर्डर करेगा. कैलिबान ऑफर्स टू सर्व. अब कैलिबान ऑफर क्या करता है? वो कहता है कि स्टीफेनो मैं तुम्हें फेथफुली सर्व करूंगा एंड डिवोटेडली अगर तुम उसको मार देते हो. कैलिबान और भी एक बात कहता है. क्या कहता है? ही डिस्क्लोजेस कि प्रोस्पेरो जो है, अब यहां से उसका मेन प्लॉट शुरू होता है कि उसकी हैबिट है वो दोपहर में जो है नैप लेता है, और ये एक बिल्कुल राइट टाइम है टू नॉक आउट प्रोस्पेरोज ब्रेन एंड किल हिम. उसका ब्रेन निकालो, उसको मार दो. ठीक है. कैलिबान ये भी बोलता है कि बिफोर किलिंग प्रोस्पेरो तुम उसकी जितनी भी बुक्स ऑफ मैजिक हैं वो तुम ले लेना, क्योंकि विदाउट हिज बुक्स वो बिल्कुल ही वीक और हेल्पलेस है. उसका मैजिक उसकी बुक्स से ही है, वो पढ़ करके ही जादू करता है. It is with the help of books that he wields a great power over the invisible spirits of the island. और ये सिर्फ उसके इसी बुक्स के कारण है जो वो इतनी स्पिरिट्स को इधर उधर उनके ऊपर जादू करता है, इधर उधर भेज देता है और सबके बारे में पता चल जाता है. लाइक एरियल हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. इन ऑर्डर टू टेम्प्ट स्टीफेनो टू पुट इनटू एक्शन. अब यहाँ पर वो उसको ऑफर क्या करता है? वो कहता है कि द ब्यूटी ऑफ प्रोस्पेरोज डॉटर मिरांडा की वो बात करता है. यहाँ पर यू कैन राइट अ फ्यू लाइन्स कि वो मिरांडा के बारे में क्या कहता है.
ठीक है, ये काम आप लोग करोगे अगर मतलब इफ यू विल डू इट, एटलीस्ट आपको चीजें याद रहेंगी. हम यहाँ से पका करके ये सब चीजें दे देंगे, यू विल डेफिनेटली फॉरगेट इट. द मोर यू विल टेक एफर्ट टू राइट इट इंस्टेड ऑफ गेटिंग प्रिंट आउट, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से लर्न होंगी. आई एश्योर यू दिस. ओके, तो अगर वो उसको मार देता है, स्टीफेनो जो है वो मिरांडा मिल जाएगी स्टीफेनो को as his wife, and the description of Miranda's beauty makes Stefano declare कि वो जो है वो प्रोस्पेरो को डेफिनेटली मार देगा. कैलिबान के इंटरेक्शन जो होते हैं ट्रिंक्यूलो के साथ, अब ये यहाँ पर उसका कैरेक्टराइजेशन बताया गया है. ठीक है, you can also write that he is a born devil. जो लाइन प्रोस्पेरो ने यूज की थी, आप उसको यूज कर सकते हो एज कोट्स, दैट ही इज अ बॉर्न डेविल ऑन हुज नेचर नर्चर हैज नो इफेक्ट और समथिंग ऐसे करके कुछ उसमें लिखा हुआ था. ठीक है, तो कैलिबान के इंट्रैक्शंस जो होते हैं ट्रिंक्यूलो स्टीफेनो के साथ, वो अनवील करते हैं, वो डिस्क्लोज करते हैं उसकी डिजायर, उसकी इच्छा, किसकी, पार पाने की, ऑटोनॉमी की, कि उसके ऊपर कोई भी राज ना करे, ऑटोनॉमस रहे, ही शुड बी फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ स्लेवरी एंड वेंजेंस, जहां पर उसको बदला लेना है, किससे, प्रोस्पेरो से. ठीक है, he despises, he hates Prospero's control and craves for a life that is unrestrained by servitude. अब इन कोड्स क्या बोला गया है, बाय सॉसरी. वो यहाँ पर अपनी उसकी हेटनेस, अपनी जो उसकी जो हेट्रेड है वो दिखा रहा है. जादू तोड़ने से उसने ये आइलैंड ले लिया. इफ दाई ग्रेटनेस विल रिवेंज इट ऑन हिम, अगर तुम उसको रिवेंज कर सकते हो, आई नो, और मुझे पता है कि तुम ये चीज कर पाओगे. ठीक है, बट दिस थिंग डेयर नॉट, दिस थिंग यहाँ पर वो ट्रिंक्यूलो के लिए कहता है कि तुम ये चीज कर सकते हो स्टीफेनो, बट ये ट्रिंक्यूलो ये नहीं कर पाएगा. ओके, तो ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन था. अब एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है. क्या कहा गया है, विदाउट एनी टू सपोर्टिंग डिटेल्स, सॉरी, with any two supporting details from Act 5. Act 5 से आपको डिटेल्स लेकर के ये बताना है कि प्रोस्पेरो का जो कंसिलिएशन था उसके एनिमीज के साथ, रिनाउंसिएशन था ऑफ हिज मैजिक. रिनाउंसिएट करना मतलब किसी चीज को रिफ्यूज करना, मना करना कि अब मुझे ये चीज की जरूरत नहीं है. ओके, तो उसको हटा देना. रिफ्यूज ऑफ हिज रिनाउंसिएशन ऑफ हिज मैजिक, उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है. अगेन आपको 2-3 पार्ट्स में इसको लेना है. 2 डिटेल्स पूछी गई है फ्रॉम एक्ट 5, so डेफिनेटली यू हैव टू मेंशन द पार्ट ऑफ, क्योंकि देखो रिकंसिलिएशन और रिनाउंसिएशन तो पहले ही बता दिया गया है एज पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर. फॉरगिवनेस आप इसमें रख सकते हो, तो चीजें इसमें ऐसी पूछी गई हैं. अब ओके, द सेम क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि यहाँ पर कि 2 सपोर्टिंग डिटेल्स आपको बतानी है, जिसमें रिकंसिलिएशन जो वो अपने एनिमीज के साथ करता है, जो रिनाउंसिएशन वो अपने मैजिक का करता है, छोड़ देता है, रिफ्यूज कर देता है अबाइड करने से, तो वो उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है. ओके, तो इट विल स्टार्ट एज इन अ जेस्चर ऑफ रिकंसिलिएशन. प्रोस्पेरो जो है वो एम्ब्रेस करता है अलोंसो को, who is also filled with remorse, guilt, and immediately gives up Prospero's dukedom. Gonzalo is also embraced in turn. ये पार्ट है किसका, उसके रिकंसिलिएशन वाले हिस्से का. ओके, तो वो डायरेक्टली मतलब यू हैव टू टेल ना कि भाई अगर रिकंसिलिएशन भी उसने किया है और उसके बाद वो उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है. तो Prospero turns to Sebastian. Gonzalo is also embraced. उसके बाद Prospero जो है सेबेस्टियन और एंटोनियो की तरफ मुड़ता है. Prospero tells them कि वो उसको चार्ज नहीं, he will not charge them as traitors at this time. एंटोनियो को माफ कर दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि तुम अपने सारे क्लेम जो ड्यूकडम पे हैं, मिलान पे हैं, वो सब तुम अपने वापस लो एंड गिव इट टू मी, दैट विल बी माय, मतलब दैट इज माय किंगडम, आई वांट इट बैक. तो ये जो फाइनल सीन है वो ये बताता है कि प्रोस्पेरो का लेवल ऑफ फॉरगिवनेस वो माफ कर देता है. इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी टूवर्ड्स वंस एनिमीज. जो फॉरगिवनेस उसके अंदर है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी है.
बिफोर ही कन्फ्रंट्स हिज एनिमीज, उससे काफी पहले ही वो एरियल से ये चीज बोल देता है, द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू दैन इन वेंजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कोट है, जो उसमें ये कहता है कि जो अच्छाई है या किसी चीज की भलाई है, कोई यूनिक चीज अगर है तो वो ये है कि हम अच्छा काम करें इंस्टेड ऑफ vengeance, taking revenge from someone. Forgiveness is better than taking revenge from that person. That is, it is better to forgive that one, that to one than to hate one's enemies. ठीक है, कि अपने enemies से लड़ाई झगड़ा करना, उनसे revenge लेना, उनको नफरत करने से better है कि मैं उनको माफ कर दूं। प्रोस्पेरो की जो ह्यूमैनिटी है, इट इज ऑल्सो क्लियर, जब वो एंटोनियो को मतलब जैसे वो उसको ट्रीट करता है, वो उसको ट्रेटर कहता है, बट उसको कोई भी तरीके की पनिशमेंट वो नहीं देता है। प्रोस्पेरो अंडरस्टैंड्स। अब लेकिन यहाँ पर एक और चीज दिखाई गई है, प्रोस्पेरो जो है वो ये देखता है कि कैलिबान का बैड बिहेवियर जो है, मतलब उसका जो बिहेवियर इट इज दैट ऑफ लाइक ऑफ अ चाइल्ड, स्टिल वो उसको कोई ज्यादा मर्सी ऑफर नहीं करता है और फॉरगिवनेस नहीं देता है उतनी फ्रीली और सीरियसली, और इसीलिए व्हाट ही कैन डू इज टू काउच, टू एक्सप्रेस एक लैक ऑफ एनर्जी के जैसे वाला फॉरगिवनेस, पार्डन, माफी, जिसके कारण वो कहता है, वो ये कहता है, ये तो बहुत ही हल्का फुल्का था ना प्रोस्पेरो, मतलब कैलिबान को तो उसने माफ किया, लेकिन ऐसे ही माफ किया कि जाओ अपने कंपेनियंस को साथ में लेकर के जाओ, मेरा जो सेल है उसको सही करो, और अगर तुमको मेरी माफी चाहिए तो ट्रिम इट हैंडसमली, उसको ढंग से सही सलामत करो। शेक्सपियर हैज नो डाउट कि जो एंडिंग है प्ले का, with this sore meeting would leave the reader wanting, so he crafts a union। अब ये जो सोर मीटिंग है, क्योंकि भाई सारे एनिमीज साथ में मिल रहे हैं तो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा खिचपिच हो जाता है, इसीलिए मिरांडा और फर्डिनेंड का जो यूनियन है वो उसने यूज किया, सो दैट जो टू फादर्स हैं उनका रिकंसिलिएशन हो सके। नहीं तो एंड ऑफ द डे वो लोग सिर्फ लड़ते ही अपनी कंप्लेन्स ही करते, बट दे नो क्योंकि सम गुड थिंग इज हैपनिंग देयर। ठीक है, जहां पर मिरांडा और फर्डिनेंड को दिखाया गया है कि पर्दा खुलता है और वो लोग चेस खेलते हैं, तो वो चीजें रिकंसिलिएशन का हिस्सा है। और ये that the most innocent and virtuous of all the characters, गोंज़ेलो जो है वो भी ये एक्सप्रेस करता है। वो ये कैसे एक्सप्रेस करता है वो दिखाता है ये चीज रिकंसिलिएशन के पार्ट में। ओके, जिसमें वो क्या कहता है, रिकंसिलिएशन में वो ये दिखाता है दैट was Milan thrust from Milan, that his issue should become the kings of Naples। क्या जो मिलान है that was taken from the king from Prospero, so that उसकी जो बच्ची है वो किंग ऑफ नेपल्स, मतलब कि किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स बन सके। ओ रिजॉइस बियॉन्ड अ कॉमन जॉय, मतलब देयर इज सो मच सेलिब्रेशंस। और ये जो है ये लास्ट एक पिलर्स, लास्टिंग पिलर्स पे ये चीज गोल्ड से लिखानी चाहिए। एक ही वॉयज में क्लैरिबल को अपना हस्बैंड मिल गया, फर्डिनेंड जो उसका भाई है क्लैरिबल का, उसको अपनी वाइफ मिल गई, वेर ही हिमसेल्फ वाज लॉस्ट, प्रोस्पेरो को उसका ड्यूकडम मिल गया, और हम लोग को all of us ourselves where no man was his own, मतलब everyone was wearing some double standard, double faced, everyone was double faced, तो वहां पर उनको उनके खुद के सेल्स मिल गए, उनको वो चीज समझ में आ गई that people should be good at heart। With these words of hope invested into royal couple, Alonso और Prospero जो हैं वो rejoice करते हैं together, but despite the traditional happy ending, we are left with the feeling of true forgiveness and reconciliation। ठीक है, even before reconciliation, Prospero एक और चीज कहता है, वो ये भी कहता है कि वो अपने मैजिक को छोड़ देगा, जो उसके सोर्स ऑफ पावर है, वो ये कहता है दैट ही यूज्ड दिस मैजिक इन कॉन्सर्ट विद नेचर। नेचर के साथ उसने कुछ करना था, इन द सेंस कि उसको थोड़ा बहुत आंधी तूफान लेकर के आना था, बट उसको कोई भी बुराई नहीं करनी थी, कुछ भी गलत नहीं करना था। इसलिए जस्ट बिकॉज दैट नाउ ही हैज हिज एनिमीज अंडर हिज कंट्रोल, Prospero permits compassion to replace magic। Now we can see some sort of compassion into him,
जहां पर वो अपने मैजिक को छोड़ करके एक पावरफुल मैजिशियन को छोड़ करके एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर यू कैन राइट द कोट्स ऑफ हिज एपिलॉग, जिसका एक अलग से वीडियो है, टेम्पेस्ट की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके उसको देखो। हाफ ऑफ द पीपल फील लाइक कि मैंने टेम्पेस्ट पढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन करवा दे रहे। दिस पुटिंग अवे ऑफ हिज मैजिक, वो ये जो है वो ये भी सिग्निफाई करता है कि प्रोस्पेरो का जो गेम है इट इज एट एन एंड। उसने मैजिक यूज किया था सिर्फ हार्मनी लाने के लिए, और अब उसको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे। यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली, ऐसा भी नहीं कि 100% यही चीजें आप लिखोगे। यू कैन चेंज इट, आप उसको अपने अकॉर्डिंग मूल्ड कर सकते हो, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, कोट्स भर भर के डाल सकते हो, सिर्फ वही कोट्स डाल सकते हो जो आपको इवेंचुअली याद रहने वाली चीज है। 4-4 10-10 लाइनें लिखोगे, छोटे छोटे टर्म्स कीवर्ड्स भी लिखोगे, देन ऑल्सो विल बी दैट ऑल्सो विल बी गुड इनफ। Okay, so I hope you have understood this much. If something is still needs to be done, tell me. जो बाकी parts है that will also be done soon. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.